नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनबिक क्लासेज में। आज का वीडियो है टॉप 50 एमसीक्यू जीके जीएस का। सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। इस बार काफ़ी ज़्यादा सीट निकला है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करना होगा, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेकर ही दम लेना है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन में है उदयीन, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयन। इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन। पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था उदयन ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या रसायन विज्ञान के लिए। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। मेनली महायान की पढ़ाई होती थी नालंदा विश्वविद्यालय में, बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। नेक्स्ट है उप मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। राज्य प्रशासन चलाना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, राज्य की सुरक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य की सुरक्षा। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो राज्य की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्तीय घाटे डिफिशियंट फाइनेंसिंग का तात्पर्य क्या है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। वित्तीय घाटे का तात्पर्य है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। कौन सा जो मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। तो देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानुपातिक समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा। कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा। भिवंडी तालुका महाराष्ट्र, कोयम्बटूर के तमिलनाडु, फरीदाबाद के हरियाणा, राजगीर बिहार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भिवंडी तालुका महाराष्ट्र को कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, आप भी साथ साथ में इसे बनाते चलिए। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में। झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नागालैंड। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत नागालैंड राज्य में है। और हाँ, इसी तरह के टॉप एमसीक्यू की तैयारी करना चाहते हैं और कई मैगजीनों के करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए सनबिक क्लासेज पे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। प्रश्न है कि बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है। आइए देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान, राजेंद्र सम्मान, कालिदास सम्मान और सरस्वती सम्मान। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र सम्मान बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति अपने दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह है। व्यक्ति दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग लाता है। तो समतल, अवतल, उत्तल, उत्तल अवतल, दोनों प्रकार का। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है ठोस में चल सकने वाली तरंगे है। ठोस में चल सकने वाली तरंगे है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों ठोस में चल सकने वाली तरंगे हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वस्तु बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा जो है लेंस जो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल, अवतल, समतल या अवतल लेंस। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है जो वस्तु बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला, वेबर, अर्ग, हेनरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर। नेक्स्ट है
कपास की पैदावार कौन सी मिट्टी पर अच्छी होती है? कपास की पैदावार कौन सी मिट्टी पर अच्छी होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी में कपास की पैदावार सबसे अच्छी होती है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कौन सा मिट्टी कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये गुजरात, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, केरल? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है कि समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जा सकती है? समुद्र की गहराई? ऑप्शन सोनार, रडार, डॉपलर, लेजर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनार से समुद्र की गहराई मापी जाती है। नेक्स्ट है, भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? राजामुंद्री आंध्र प्रदेश, नवेली तमिलनाडु, कोरबा छत्तीसगढ़, दावोल महाराष्ट्र? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दावोल महाराष्ट्र में एक निजी क्षेत्र में बड़ी विद्युत परियोजना स्थित है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणों की, अल्ट्रा वायलेट रे से हमें रक्षा करती है ओजोन परत। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? ग्रेफाइट, कैडमियम, जस्ता, सीसा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है शुष्क सेल का एनोड। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का ऑप्शन है ओपेनहाइमर, अल्बर्ट आइंस्टीन, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg, 80/20 mmHg, 120/160 hg? इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 120/80 mmHg। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कौन कौन? मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन? कौन सबसे ज़्यादा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम सल्फेट का? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgOH का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? जलयोजित कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। CaSO4 12H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। लोहा, क्रोमियम और कार्बन का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को नीला रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। थक्का बनाने में सबसे ज़्यादा विटामिन क्रियाशील होता है वो है विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध रंग पीला होता है?
किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध रंग पीला होता है? जेंथोफिल, राइबोफ्लोविन, राइब्यूलोस, कैरोटीन। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कान में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन 2, 4, 6, 8। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 हड्डियां होती है कान में। पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? सही जवाब हो जाएगा पानी और खनिज लवण, ऑप्शन सी। जाइलम उत्तम पानी और खनिज लवण को संवहन करता है। अगला प्रश्न है कि प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? प्याज में वायवी तना में, मूल जड़ में, सल्क पत्र में, कली में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्क पत्र में। प्याज में किसमें खाद जमा होता है? तो सल्क पत्र में। अगला प्रश्न है लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन है यकृत, हार्मोन, अस्थि मज्जा, हृदय। सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है और इसका सही जवाब हो जाएगा सूचना का अभाव, वस्तुओं के सीमित आपूर्ति, उपभोक्ता की अज्ञानता, डी इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से सभी। ये तीनों उपभोक्ता शोषण की प्रमुख कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रॉलेट एक्ट के विरोध। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद ने। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद। उस समय समिति के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया था? किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार की नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसे पूरा किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन किसी कारणवश एक महल क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद उस पर 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ख्वाजा उस्मान हुरानी के। अगला है एल्बम डिवाइन टाइडर्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता? एल्बम डिवाइन टाइडर्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिक्की केज ने। नेक्स्ट है वॉल्कन प्लान किससे संबंधित है? वॉल्कन प्लान किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत विभाजन योजना से वॉल्कन प्लान संबंधित है। महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निशा दहिया ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? आपका बैंक आपके द्वार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक का टैगलाइन है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। नेक्स्ट है किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई? मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1854 ईस्वी में। अगला है चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1959 ईस्वी में पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन से। नेक्स्ट है भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता किस कवि की रचना है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत का। सुमित्रानंदन पंत का भारत माता रचना है। अगला प्रश्न है कि भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? भारत में विश्व के कितने प्रतिशत? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17.5% जो आबादी है विश्व के वो भारत में निवास करता है।
और जनसंख्या में भी 2011 के जनसंख्या के अनुसार विश्व में दूसरा स्थान है, चीन पहला स्थान है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन हो जाएगा ए कार्बोनरी से। कार्बोनरी मेजनी का संबंध संगठन से था। नेक्स्ट है गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था? गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक नाविक था गैरीबॉल्डी। अगला प्रश्न है कि 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई सुपर किंग। किसे हराकर? तो गुजरात टाइटंस के। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या थे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट है? इसका आंसर आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और ये था आज के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।